गोरखपुर से खबर है, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दरबार लगा। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया। फरियादियों से सीधा संवाद कर अधिकारियों को निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया है, लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। वैश्विक ईंधन संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। नगर विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, जल निगम, परिवहन विभाग और स्मार्ट सिटी अधिकारियों को ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब सरकारी बैठकों को अधिकतम ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम और विभागीय सेमिनार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होंगे, ताकि अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। और अब खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद साक्षी महाराज सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सांसद साक्षी महाराज ने जिले में चरमराई बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी यहां पर प्रमुखता से उठाया। सांसद ने कहा कि बिजली समस्या केवल जनता की नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भी है। तो यूपी के उन्नाव से खबर है, जहां समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्नाव में दिशा समिति की बैठक हुई है। सांसद साक्षी महाराज ने बैठक ली है और महाराज ने इस बैठक में अफसरों को फटकार लगाई है। तो बैठक में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी विकास कार्य होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। सभी जनप्रतिनिधिगण और दिशा कमेटी के सदस्य मिलकर के कुछ ज्वलंत मुद्दे और क्या कहाँ कमी रह गई उनको उठाने का प्रयास करते हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से वो सब नोट किया जाता है। यमुना नदी में गिरते गंदे नालों के विरोध में एक समाज सेवी युवक दीपक ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। युवक कॉकरोच के वेशभूषा पहनकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में लोगों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई और कई लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। युवक का कहना था कि जिस तरह गंदगी में कॉकरोच पनपते हैं, उसी तरह शहर और यमुना की हालात लगातार बदतर होती जा रही है। यूपी के मथुरा से खबर है, जहां एक युवक ने अनोखा प्रदर्शन किया है। तो कॉकरोच की ड्रेस पहनकर एक युवक नगर निगम कार्यालय पहुंचा और प्रदर्शन को देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने अपने फोन निकालकर युवक के वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। यमुना की बदहाल स्थिति को लेकर एक युवक ने अनोखा प्रदर्शन किया है। आज कॉकरोच के भेष में इसलिए आया हूँ क्योंकि पद पे बैठे हुए पदाधिकारी, हम जैसे आरटीए कार्यकर्ता, हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जैसे कुछ और लोग जो मीडिया तंत्र हैं, जो कि गोदी मीडिया से अलग जनता की सच्चाई, जनता की प्रॉब्लम सामने रखते हैं और तथ्य निकाल के जब न्यायाधीश के समक्ष पहुंच जाते हैं तो पद पे बैठे हुए पदाधिकारी हमको कॉकरोच कह देते हैं। देखिए, जनता का विश्वास यदि न्यायालय से हट जाएगा तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कैसा रह जाएगा।
और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लखनऊ बार एसोसिएशन के चैंबर तोड़े जाने और अधिवक्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की यहां पर मांग की है। हम लोगों के लखनऊ के अधिवक्ताओं के विरोध में जो पुलिस प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा उनका उजाला गया है चैम्बर, उसके विरोध में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं और उसके विरोध में माननीय महामहिम राज्यपाल को हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उनके लिए जगह मुहैया कराई जाए। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाला सपा प्रतिनिधि मंडल हाउस अरेस्ट हुआ है। टेडा गांव में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का ये पूरा मामला है, जहां स्थानीय पुलिस ने जिला अध्यक्ष समेत 7 लोगों को नजरबंद किया है। हाउस अरेस्ट के बाद सपा के पुष्पेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दे रही है। सपा के सभी सदस्यों को हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस का यह कार्य लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि सपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से किसी भी हाल में मिलने की कोशिश करेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से जा रहा था और पीड़ित परिवार से मिलने से पहले ही सपा प्रतिमंडल को हाउस अरेस्ट किया गया है। सुमेरपुर थाना इलाके के टेडा गांव बंधक बनाकर की थी दलित की पिटाई और इसी मामले में ये प्रतिमंडल मिलने जा रहा था, जिसको पुलिस ने नजरबंद किया है। हमीरपुर से खबर है, जहां पुलिस ने सपा प्रतिनिधि मंडल को नजरबंद किया है। पुष्पेंद्र यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमेरपुर को टेढ़ा गांव में और जाकर के वहां पर संदीप वर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में इतना ज़्यादा बेरहमी से उसको पीटा गया, इतना घोर उसके ऊपर जो है हमला किया गया कि बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, संदीप के हाल लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि रात से ही लगातार पुलिस फोर्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। सीओ सरीला हमारे यहाँ, इंस्पेक्टर जलालपुर से लेकर के तमाम उनका पूरा फोर्स हमारे घर के चारों तरफ लगा दिया। और अब खबर झांसी से है, जहां झांसी के एसएसपी बीबीजीपीएस मूर्ति द्वारा सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन 720 के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में थाना नवाबाद पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की है और एक सर्वर प्रोवाइडर को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो झांसी से खबर है, जहां पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ऑनलाइन बैटिंग रैकेट से जुड़ा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल और एक लैपटॉप भी आरोपी के पास से बरामद किया गया है। झांसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सटोरियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन 720 में आज झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाना नवाबाद पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 215/26 का एक मुख्य अभियुक्त आज हमें गिरफ्तार किया है। इसका नाम है शिवेश चौहान। ये निवासी इंदौर मध्य प्रदेश का है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो बेटिंग एप्स bbmw99.com
gora247.com। इसका जो सर्वर प्रोवाइडर है वो ये शिवेश चौहान है। इस तक हम एक टेक्निकल ट्रेल से पहुंचे हैं। इसमें जो अमेजॉन वेब सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो सर्वर दिया वो लीप स्विच। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल की परेशानी अब बढ़ गई है। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने एक पार्षद को शपथ नहीं दिलाए जाने के मामले में कोर्ट का आदेश न मानने पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं। लखनऊ के डीएम और नगर आयुक्त को मेयर के स्थान पर वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब तक पार्षद को शपथ नहीं दिलाया जाता तब तक मेयर के अधिकार बहाल नहीं होंगे। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। लखनऊ की भाजपा मेयर के सभी अधिकार कोर्ट ने छीने हैं। 5 महीने से सपा पार्षद को शपथ यहां पर नहीं दिलाई गई थी और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। बांदा शहर मुख्यालय के देवनगर पार्क क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। यह घटना महाराणा प्रताप चौक के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया है। निवासियों ने बताया कि उन्हें गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 300 से अधिक लोग केवल एक नल पर निर्भर है जो पिछले कई दिनों से सूखा पड़ा हुआ है। तो बांदा से खबर है जहां पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने सड़क जाम की है। मैं झील के पूर्व पाल मोहल्ला के रहने वाले सभी लोग जितने आए हुए हैं हमारे साथ। सर वहाँ पानी की बहुत गंभीर समस्या है। किसी घर में कोई बीमार पड़ा है, कोई भरने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा पानी का, कोई खाना नहीं बना पा रहा है, कोई पानी के लिए बैठा है। लाइन लगी हुई है, 150 आदमी एक नल में पानी भरता है। बताइए वो नल खराब हो जाता है, अभी ना पानी के खाना नहीं बन पाता और वो लोग धूप में लाइन लगाते हैं पानी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीतापुर जिले के संधना थाना क्षेत्र में सिधोली मिश्रिक मार्ग पर बिरगदिया गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां आंध्र प्रदेश से श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे की चपेट में आए एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 50 श्रद्धालुओं में कई लोग अंदर फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी राजा गणपति और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस और राहत टीम जेसीबी की मदद से बस को सीधा कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो सीतापुर से खबर है जहां भीषण हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ललितपुर के थाना नाराहट क्षेत्र के पांडवन जंगल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल को भी यहां बरामद किया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है और अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती जिले में नशे के कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। भिनगा थाना क्षेत्र के खरगोरा मोड़ के पास बाइक की डिग्गी से गांजा सप्लाई का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक भगवाधारी युवक पर नशा सप्लाई करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी ई रिक्शा से चरस और गांजा बिक्री का वीडियो सामने आया था, जिसमें आबकारी विभाग और पुलिसकर्मियों की मिली भगत के आरोप लगे थे। लेकिन अब भगवाधारी युवक का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के प्रभार वाले जिले में कानून व्यवस्था और नशा माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
और अब खबर लखीमपुर से है, जहां खीरी कस्बे में घरेलू विवाद में देर रात दामाद ने अपने ही ससुर की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना खीरी क्षेत्र के जीसी टोला मोहल्ले की है। जिस पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या की असल वजह अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपी दामाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और जल्द उसे दबोच लिया जाएगा। लखीमपुर के खीरी से खबर है, जहां दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी है और अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में एक अस्पताल में ओटी में एक छात्रा से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज कराने आई छात्रा से दुष्कर्म किया है। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी डॉक्टर ने नर्स और परिजनों को कमरे से बाहर भेज दिया था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को अब हिरासत में ले लिया है। घटना बीकेटी थाना क्षेत्र के स्थित एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है। तो लखनऊ से खबर है, जहां लखनऊ में अस्पताल की ओटी में एक छात्रा से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है और आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। थाना क्षेत्र बीकेटी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो तेजस हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, युवती के साथ वहीं पर कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म किया गया। उक्त सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर शांति व्यवस्था का। और अब खबर बस्ती से है, जहां बस्ती जिले के विकास खंड कप्तानगंज में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सफाई कर्मी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के बाद ब्लॉक परिसर में हड़कंप मच गया। टीम आरोपी सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर सदर कोतवाली पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। थाना कोतवाली पर एंटी करप्शन टीम बस्ती मंडल के द्वारा एक अभियोग का पंजीकरण कराया गया। इसमें शिकायतकर्ता विनय कुमार द्वारा ये बताया गया कि सफाई कर्मी के पद पर नियुक्त शिवमूर्त पुत्र रामचंद्र, जो थाना नगर क्षेत्र के रहने वाले थे, वो उनकी पत्नी को आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त करने के लिए 25,000 रुपए उत्कोच की मांग कर रहे थे। एंटी करप्शन टीम द्वारा उनको उत्कोच प्राप्त करते हुए इस रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली में नियमानुसार अभियोग का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सुसंगत धाराओं में पंजीकरण कराते हुए इसमें विधिक कार्रवाई। महाराजगंज जिले में लक्ष्मीपुर वन रेंज के मानिक तालाब इलाके में एक तेंदुआ पेड़ की टहनी पर आराम करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर युवाओं की भारी भीड़ जुट गई और कई युवक उसके बेहद करीब जाकर रील बनाते भी नजर आए। कुछ युवक हाथों में डंडे लेकर भी यहां पर दिखाई दिए हैं। वन विभाग ने इसे गंभीर मामला बताते हुए लोगों को चेतावनी दी है कि वन्य जीवों के करीब जाना जानलेवा हो सकता है। वन क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि तेंदुए के साथ वीडियो बनाना वन्य जीव संरक्षण कानून का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।